पात्र थी कि जो बहन बेटियां स्कूल में सुबह जाती थी तो एक हमारे हरियाणा में एक शौक है पटाखे वाली बाइक का। तो शैतान बच्चे जब वो लड़कियां कॉलेज में एंट्री करती थी तो पटाखे वाली बाइक आती थी और पटाखे छोड़ने का काम करती थी। जब इस बात का पता माननीय एसपी अंशु जी को लगा तो उन्होंने पूरी पुलिस को आदेश जारी कर दिया कि कोई भी, चाहे वो नेता का बेटा हो, चाहे वो सेनापति का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, अगर बहन बेटी के कॉलेज या स्कूल के बाहर वो पटाखे वाली बाइक को प्रयोग करता है तो उसकी बाइक। दूसरा, हमारे यहाँ एसपी बल्लभगढ़ हैं डुग्गल जी, उनकी मिसेज भी हमारे सांसद हैं हरियाणा से। उनके दरबार में अगर कोई जाता है तो वो भी सांसद होने के बाद भी हर व्यक्ति की गुहार को सुनती है। ठीक इसी प्रकार उनके जो पति है डुग्गल एसपी बल्लभगढ़, उनके यहाँ गरीब और अमीर, छोटा और बड़ा, सबको एक समान परखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है और गरीब की समस्या का निदान किया जाता है। उनके भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं टिपरचंद शर्मा जी, उन्होंने भी फरीदाबाद को चहुमुखी विकास दिया है और वो धन्यवाद के पात्र हैं। विक्रम जी इतने सुलझे हुए, ईमानदार और हॉनेस्ट डीसी है कि इनसे अच्छा उपायुक्त ना पहले कभी आया और लगता नहीं कि शायद इनके बाद कोई आया। वो गरीब से गरीब व्यक्ति का काम सुनते हैं, करते हैं, चाहे वो राजनीति का बेटा खड़ा हो और एक गरीब खड़ा हो तो पहले गरीब की पुकार सुनते हैं, तो इसलिए वो धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप जानते ही हैं कि चर्चा आज की में हम अलग अलग विषयों के ऊपर बात करते हैं। आपकी अपनी होस्ट आज मौजूद हैं हमारे बीच में, एक और रिनॉन पर्सनालिटी हैं ऑनरेबल रामकुमार गौड़ साहब, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं सोसाइटी में, अपनी बहुत सेवाएं दे रहे हैं, डे नाइट मैं कहूँगी कि। और इस चर्चा आज की में आज का हम विषय जो रख रहे हैं वो है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है और क्या इनके फ्यूचर प्लान होंगे। आइए बात करते हैं साहब से। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा एक तो आपका परिचय भी, क्योंकि मेरे पास उतनी डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगी दर्शकों को, क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो आपका परिचय के साथ हम वार्ता शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम रामकुमार गौड़ है और मेरा जो जन्म स्थल है वो फरीदाबाद से है, गाँव हीरापुर का। जी, मैं सबसे पहले माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिस कदर उन्होंने 10 वर्ष के कार्यकाल में विकास की गति को बढ़ाने का काम किया, नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम किया और पैसे से नहीं निर्भीक होकर के उन बच्चों को, जो काबिल बच्चे थे, उनको रोजगार दिया। उसके बाद हरियाणा से हमारे एक बड़े अच्छे मूलचंद शर्मा जी हैं, मंत्री हैं, उनके भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं टिपरचंद शर्मा जी, उन्होंने भी फरीदाबाद को चहुमुखी विकास दिया है और वो धन्यवाद के पात्र हैं। और अधिकारियों की अगर बात आती है तो मैं अपने जिले की बात करना चाहूँगा कि मेरा जो एक जिला फरीदाबाद है वहाँ माननीय डीसी साहब हैं विक्रम जी, इतने सुलझे हुए, ईमानदार और हॉनेस्ट डीसी है कि इनसे अच्छा उपायुक्त ना पहले कभी आया और लगता नहीं कि शायद इनके बाद कोई आया। वो गरीब से गरीब व्यक्ति का काम सुनते हैं, करते हैं, चाहे वो राजनीति का बेटा खड़ा हो और एक गरीब खड़ा हो तो पहले गरीब की पुकार सुनते हैं, तो इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एसपी बल्लभगढ़ हैं डुग्गल जी, उनकी मिसेज भी हमारे सांसद हैं हरियाणा से। उनके दरबार में अगर कोई जाता है तो वो भी सांसद होने के बाद भी हर व्यक्ति की गुहार को सुनती है। ठीक इसी प्रकार उनके जो पति है डुग्गल एसपी बल्लभगढ़, उनके यहाँ गरीब और अमीर, छोटा और बड़ा, सबको एक समान परखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है और गरीब की समस्या का निदान किया जाता है। और अगर कोई तारीफ के काबिल होनेस्ट अधिकारी कहे तो अंशुल जी हैं, वो पलवल में शायद एसपी है, शायद नहीं कन्फर्म एसपी है। उन्होंने एक जो मुहिम चलाई थी वो धन्यवाद के पात्र थी कि जो बहन बेटियां स्कूल में सुबह जाती थी तो एक हमारे हरियाणा में एक शौक है पटाखे वाली बाइक का। तो शैतान बच्चे जब वो लड़कियां कॉलेज में एंट्री करती थी तो पटाखे वाली बाइक आती थी और पटाखे छोड़ने का काम करती थी। जब इस बात का पता माननीय एसपी अंशु जी को लगा तो उन्होंने पूरी पुलिस को आदेश जारी कर दिया कि कोई भी, चाहे वो नेता का बेटा हो, चाहे वो सेनापति का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, अगर बहन बेटी के कॉलेज या स्कूल के बाहर वो पटाखे वाली बाइक को प्रयोग करता है तो उसकी बाइक बॉन्ड कर दी। चाहे वो ये कहे कि मैं मंत्री का बेटा हूँ तो बिल्कुल ना सुना जाए। तो ऐसे कई कदम माननीय अंशु जी ने पलवल में निभाए हैं कि गरीब की बेटी भी आज निर्भीक होकर कॉलेज जाती है, अमीर की बेटी भी निर्भीक होकर कॉलेज जाती है। और जो पलवल में बहुत देखा जाता था कि हर मार्केट में
इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक दुकान में सामान कम होता था, दुकान के बाहर पटरियों पे सामान ज्यादा दुकानदार लगाते थे। तो आदरणीय एसपी साहब ने भी आप उन जामों को खोल दिया, मार्केटों को आदेश जारी कर दिए कि अपना सामान अपनी दुकान के अंदर रहे, ताकि यातायात को कोई परेशानी ना आए, यात्रियों को परेशानी नहीं आए। तो इसलिए एसपी पलवल भी इस मामले में धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये व्यवस्था जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे से निभा रहा है, एंड जो सांसद हैं, मंत्री जी हैं, वो भी सब अच्छे से निभा रहे हैं। अब 2024 हमारे सामने इलेक्शन है, 16 अप्रैल का उसका बिगुल बज चुका है। तो हरियाणा में भाजपा किस तरह से काम कर रही है? आपने बताया कि 10 साल में नो डाउट की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन यहाँ तक ये भी हुआ इन 10 सालों में एक भी भर्ती में कोई घोटाला नजर नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये है। अदरवाइज तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती थी, ऑलमोस्ट जब भी उस सरकार का सेशन खत्म होता था उसके बाद बहुत बड़ी लंबी लाइन लग जाती थी कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। एटलीस्ट इन 10 सालों में इस तरह का कोई भी घोटाला अभी तक तो कुछ नजर आया नहीं, ना कभी सुनने में आया है। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की, और किस तरह से आप देखते हैं हरियाणा में कि भाजपा वाकई ही दोबारा से रिपीट भी करेगी? अभी इसी कार्यकाल में माननीय मनोहर जी के कार्यकाल में, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने अभी एएसआईओ की भर्ती की थी। तो पहले अगर कोई एएसआई बच्चा लगता था, नौजवान बच्चा लगता था, तो वो रोडवेज में नहीं जाता था, वो उसके पास एक लग्जरी कार होती थी। यही है। और लग्जरी कार में वो एंट्री करता था कि आज मुझे ज्वाइनिंग हो गई है। और आज जिस बच्चे की ज्वाइनिंग होती है वो हरियाणा रोडवेज का बच्चा होता है। वो अपने छोटे से घर से निकल के जाता है, ज्वाइनिंग करता है और हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ करके चंडीगढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो छोटे परिवार का था, सुलझा हुआ था, अनुभवी था और योग्यता के काबिल था, तभी वो बच्चा काबिलियत के आधार पर लगा। तो हम मान सकते हैं कि इन 10 सालों में भ्रष्टाचार लगभग काबू में आया है हरियाणा में? मैं कहता हूं जी कि इसमें अगर सिरे जाता है तो देश के प्रधानमंत्री जी को। वो एक ऐसे निर्णायक व्यक्ति हैं कि आज से पहले प्रधानमंत्री काफी हुए और काफी होंगे, परंतु हमारे देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर भारत का नाम किसी ने चमकाने का काम किया तो उसका श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। और 24 में मैं नहीं, हर जन हर नौजवान साथी की पुकार है कि 24 में भी फिर तीसरी बार मोदी की सरकार है। जी 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 बिल्कुल सही विजन है आपका। एक और जैसे विपक्ष भी बोलता रहता है, बाकी लोग भी बोलते हैं कि हमें जो है ना इस तरह से नहीं करना, जैसे रामलला के भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हम ऑटोमेटिकली हम सनातनी हैं तो इसको अकेला सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं देखा जाए। लेकिन एक मिथ पैदा की जा रही है जनता के भीतर में कि नहीं, ये तो सिर्फ इलेक्शन का प्रोपेगेंडा था और इस तरह से सब था। तो इसमें आपके क्या विचार रहेंगे? कभी भी माननीय मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस देश में हिंदू रहेगा, मुस्लिम रहेगा, सिख रहेगा। वो कहते हैं कि ये भारत माता है, इसमें सबको रहने का अधिकार है, परंतु भारत माता की अगर कोई अवहेलना करेगा तो चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो माननीय मोदी जी ने, अभी तो रामलला की बात है, अभी कृष्ण लाला का भी होगा काम। और माननीय कृष्ण भगवान भी चमत्कारी भगवान थे। तो हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करेंगे। माननीय मोदी जी ने कभी गलत नहीं कहा कि भारत को भारत में ही रह करके भारतीय कहना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं। सही बात है। जैसे ये एक पुकार हो रही थी अयोध्या, अब की बार मथुरा अयोध्या काशी, तो क्या वो पुकार, अयोध्या तो पूरी हो गई है, तो मथुरा काशी का भी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा? देखिए जी, हम तो सबसे पहले तो मैं हरियाणा का हूँ। ये जो रोहतक जी, कैथल, सिरसा, भिवानी, ये लोग हमें हरियाणा का नहीं मानते और हम आज भी इससे जुड़े हुए हैं। हम अपने मथुरा से, तो हम तो कहेंगे कृष्ण लाला का जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले इसी तरीके से एक बहुत अच्छा शिलान्यास हो और लोग दर्शन करें। हमारा पवित्र स्थल है और पूरा भारत माननीय कृष्ण भगवान को मानता है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।